अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका के इस अंक में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आइए चलें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु युक्ति से। और सद्गुरु युक्ति से हमने जाना कि ये जो जितना भी दिख रहा है ये प्रकृति क्षर है और उसमें ओत प्रोत चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास ये अक्षर आत्मा है। इस अक्षर आत्मा ने इस प्रकृति को चालना दी है और ये दोनों का लय नाम में होता है। ये हमने गत अंक में देखा। और सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। ये जो यानी दृश्य दिख रहा है, ये जो आकार दिख रहा है, ये किसका है? उसी मिठास का है। ये जो सारा संसार में विचित्र यानी रंग बिरंगे रूपों में, रंगों में, आकारों में, प्रकारों में दिख रहा है, वो क्या है? वो उसी अक्षर का यानी चाह जरूरत प्रियत्व का ही दृश्य स्वरूप है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है। ये मिठास ही ये आकार है, ये दिख रहा है, ये मिठास ही है और अन्य कुछ भी नहीं है। केवल ये आकार है। तो क्या ये सिर्फ केवल आकार है? ये शक्कर नहीं है और ये शक्कर भी है, तो क्या ये मिठास नहीं है? मिठास नहीं, तो ये आकार धारण किया है। उसी तरह इस आत्मा ने चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो आत्मा है उसी ने इस विश्व का आकार, विश्व को धारण किया है और ये विश्व वही है। मिठास ने ही इस आकार को धारण किया है। उसी तरह ये सब आत्म रूप ही नजर आ रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में अखंड ओत प्रोत संपूर्ण विश्व में हमें दिखते हैं, हमें अनुभव आते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में यच्चावत यानी जिसे कहा जाएगा कि जड़ में, चेतन में, सजीव में, निर्जीव में, छोटे में, बड़े में, हर ओर संपूर्ण सर्वत्र और कण कण में व्याप्त है। इसलिए दृश्य साकार वही है निराकार भी वही और दोनों का धाम भी है वो। दोनों को इस वस्तु ने यानी इकट्ठा करके रखा है, जोड़ कर रखा है। इसमें रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव भी है, उसमें स्थिति अक्षर भाव वो भी इसी वस्तु में है और दोनों का धाम है वो। इसलिए उसको सर्व है कहा। सर्व कहते ही उसमें अक्षर भाव भी है और अक्षर भाव भी है और सर्व ये तीसरा पुरुषोत्तम भाव नाम है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये वस्तु तो एक ही है लेकिन इसमें तीन भावों से हमने कल्पना की। क्यों? जानने के लिए। कोई किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका विश्लेषण करना पड़ता है और विश्लेषण करने के लिए हमें यानी उसको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग विभागों में बांट करके उसका अनुशीलन और उसकी जानकारी लेनी होती है। इसलिए एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये वस्तु एक है लेकिन इसमें तीन भाव कल्पित किए गए हैं। किस लिए? निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने आप का स्वरूप जानने के लिए वेदों ने, अपने आप को जानने के लिए वेदों ने कल्पना किए। तीन प्रकार की कल्पना की, क्षर भाव, अक्षर भाव और इन दोनों भावों को जोड़ने वाला पुरुषोत्तम नाम भाव। और ये वेदों में कल्पना की। क्यों? क्योंकि वेद ये शब्दों में है, उसका प्रत्यक्षीकरण तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ही होता है। अन्यथा वो केवल शब्द ही है और शब्द से शब्द और शब्द से अनेक प्रकार की कल्पनाएं ये उद्भव होती रहती है। जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का, सिद्धांत का अनुभव नहीं लेते तब तक के वो दिग्भ्रम
और संशय यानी उसमें रहता ही है। सभी संशयों से मनुष्य तभी मुक्त हो सकता है जब वो सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रत्यक्ष उस सत्य का अनुभव ले तभी। और इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बुद्धि में अगर इस बोध अगर स्थिर हो जाता है, बुद्धि में स्थित होवे ये, बुद्धि में स्थायी रूप से अगर इस बोध का यानी स्थान पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, तो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सत्वगुण हूँ, मैं ही रजोगुण हूँ, मैं ही तमोगुण हूँ। और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, वो भी अक्षर आत्मा मैं ही हूँ। इसलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये मेरा ही विलास है। केवल यहाँ अल्प आकार में दिखने से मैं अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहा हूँ, और ये विश्व से अपने आप को अलग मानकर फिर इस विश्व के साथ हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया, क्योंकि विश्व अलग है और मैं अलग हूँ, तो मैं शोषक हूँ और ये शोषण करने के लिए है, ये भावना निर्माण हो गई। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे, कंपायमान नहीं, अकंप। अकंप धारणा कब बैठती है? जैसे हम किसी चीज़ को जांच लिए तब धारणा कैसी हो जाती है? अकंप हो जाती है। वो इसलिए कि जैसे हमने कहा कि अग्नि शीतल होती है, ये शब्दों में भी हमने पढ़ लिया, किसी से सुन भी लिया और मान लिया, और जब अग्नि से हमारा सामना होगा तो हमें अनुभव क्या आएगा? अरे अग्नि तो दाहक है, शीतल है ही नहीं। तो इस तरह इसलिए वो कहते हैं कि अनुभव लेने के बाद जब हमारा पक्का विश्वास हो जाए और हमारा अनुभव पक्का हो जाए कि यही सत्य है, तब अकंप धारणा बैठे, फिर किसी संशय भ्रम को हमारे में जगह नहीं रहती, और फिर ये धारणा अकंप बैठ जाती है, यानी फिर वो हिलती डुलती चलायमान नहीं रहती। तो पक्का ये निश्चय हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और इस तरह वो जो द्वैत था, मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये शब्द थे, उस शब्द को प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से अनुभव में दर्शाया सद्गुरु ने, और ये बोध दिया कि ये विश्व ही तुम हो, इस विश्व का अंश इस विश्व से अलग नहीं है। जैसे इस वस्तु का एक कण भी शक्कर ही है, उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध वही है, उसमें भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वही है, और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास उस एक कण में भी वही है जो इस संपूर्ण में है। इसका बोध हमें सद्गुरु प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा कराते हैं, और फिर अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत चला जाता है, और फिर समाधि सो। समाधि के विषय में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ इस विश्व में प्रचलित है। कोई कहते हैं कि किसी निर्जन स्थान में बैठकर आंखें बंद करके और अपनी सभी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर लेना ही समाधि है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक खड्डा बनाकर उसमें बैठ जाना ये समाधि है। तो समाधि की कई प्रचलित मान्यताएं हैं, लेकिन सद्गुरु को ये सब मान्यताएं कल्पनाएं स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं कि द्वैत भ्रम जाना ही समाधि है। समधि, धी यानी बुद्धि, बुद्धि अपने समत्व के प्लेटफॉर्म पे, समत्व के धरातल पर जब स्थिर हो जाती है, उसी को समाधि कहते हैं। और समत्वम योग उच्यते, ये श्रीमद् भगवद गीता का भी उद्घोष है। तो समाधि क्या है? समधि, समान रूप से स्थिर हो जाना बुद्धि का यही समाधि है। और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। जब समाधि की अवस्था अखंड रहने लगती है, यानी हमारे बुद्धि का जो समत्व है वो स्थिर हो जाता है और सदैव यानी अखंड रूप से रहने लगता है। कब? और उसका स्वरूप क्या है? जैसे कोई आपत्ति आ गई तो हम अपने यानी इस 3.5 हाथ के देह को ही स्वयं हूँ ये मानकर फिर उसके बचाव के लिए अन्य को भी चोट पहुँचाते हैं। तो इस तरह दोलायमान न रहते हुए इस बुद्धि की समत्वावस्था जब अखंड और स्थिर रहने लगे, तभी अनन्यता मिली उसको।
वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। और इस तरह वो विश्वरूप बनकर जब अपने व्यवहार में आते हैं तब वेदों का सार भी मिल जाता है। वेदों का सार है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, तुम भी ब्रह्म ही हो, और जो दिख रहा है वो भी ब्रह्म ही है। ये कण भी शक्कर ही है और एक ढेला भी शक्कर ही है। शक्कर से ढेला और ढेले से उस ये वस्तु का एक कण अलग नहीं है। ये जब स्थित हो जाता है तभी ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म का ये अटल सनातन सिद्धांत हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। और फिर वेदों का सार सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये भी हमारे हाथ लगता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के और सर्वांग योग के 7वें अध्याय पुरुषोत्तम योग से हमें यहाँ दृष्टिगोचर हुआ। इस तरह हमने पुरुषोत्तम योग का जो रहस्य था उसका अनुशीलन यथामति और यथाबुद्धि यहाँ तक किया। इसके बाद यानी जो गृहिणी है वो सुबह से शाम तक लगी रहती है, ये जमा करती है, वैसा करती है, ऐसा करती, वैसा करती, और उसका पूर्णत्व कहाँ है कि जो थाली में आता है दाल भात और वो साग सब्जी, ये जो थाली में आया है तो क्या ये अचानक आ गया है? नहीं, इसके लिए उस गृहिणी ने बहुत सारी चीज़ों को जमा किया और उसको विभिन्न प्रक्रियाएं की, तब वो अन्न मिष्टान्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। उसी तरह ये सर्वांग योग को जानने का जो उद्देश्य है वो 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमारे सम्मुख रखेंगे और हम उसका रसास्वादन, उसका अवलोकन और उसका अवलंबन करने का इसके अगले अंक में प्रयास करेंगे। यानी अनन्य भक्ति योग नाम का सर्वांग योग शास्त्र का 8वां अध्याय। तो मित्रों, यहाँ विराम लेते हैं और मिलते हैं पुरुषोत्तम योग नाम के अगले अंक में। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।